हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मेरा नर्सिंग एग्जाम था, नर्सिंग सीईटी, और आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मैं देकर आ रही हूँ। अभी जस्ट मैं आई हूँ और मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे मेरे शिफ्ट के एग्जाम में। तो बेसिकली क्लास 11th का देखो, सबसे पहले मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताती हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है उसमें से जो चैप्टर नंबर 14 है, इसके 3-4 क्वेश्चंस आए थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं। ह्यूमंस के पास 4 अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। एक ये क्वेश्चन था। फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन में से और भी क्वेश्चंस थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में से और कौन सा क्वेश्चन था? हेट्रोडोंट वाला एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि कार्टिलेज के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब कार्टिलेज के पास कौन सी प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए थे, इसमें करेक्ट आंसर आएगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स। फिर एक क्वेश्चन और मुझे याद आया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। अभी पहले मैंने ये नहीं देखा, मुझे लगा विटामिन ए पूछा है तो मैंने नाइट ब्लाइंडनेस सिलेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि अरे विटामिन डी का डेफिशिएंसी पूछा है। अब मैं इसका भी आंसर गलती से गलत ही करके आई हूँ। विटामिन डी का करेक्ट आंसर रिकेट्स आएगा। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स वाली बीमारी होती है, कैल्शियम डिपोजिशन वगैरह नहीं हो पाता है तो बोन्स वीक हो जाती है। लेकिन मैंने इसका आंसर बेरी बेरी कर दिया है सिलेक्ट। ठीक है, जाने दो, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो क्लास 11th का ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। फिर अपना जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस थे कि अभी मुझे क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे, बट ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से भी काफी सारे क्वेश्चंस थे कि मलेरिया का कुछ एक क्वेश्चन था। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से क्वेश्चन जो हमने अपने पोल्स में दिया था, हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन, अगर बचपन में ही हाइपर सेक्रीशन हार्मोन बहुत ज्यादा बना तो कौन सी बीमारी होगी? गाइगेंटिज्म होता है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो भी ये अपना इसमें एप्टीट्यूड वाले में था, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। फिर नेशनल नर्स डे कब बनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन था पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अकर्स थ्रू। तो ऑप्शन में डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, ऑस्मोसिस था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। तो उसका करेक्ट आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला है। मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा हो, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है? अगर हमको ये मॉलिक्यूल चाहिए तो वो मॉलिक्यूल हम खींच के लेते हैं, और खींचने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और बायोलॉजी वाले जो 20 क्वेश्चंस थे, ये भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन था। चैप्टर 1 में से क्या क्वेश्चन था कि अगर मुझे आर्टिफिशियल जर्मिनेशन करना है, मुझे जल्दी से जर्मिनेशन कराना है, तो मैं कौन सा एसिड डाल सकती हूँ ट्यूब में? इन विट्रो जर्मिनेशन करने के टाइम पे बोरिक एसिड केमिकल हम डाल सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 10 में से थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से था कि सॉल्टेटरी कंडक्शन करने के लिए कितना टाइम लगता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने देखा है ना कि एक माइलिन शीट और दूसरे माइलिन शीट के बीच का जो डिफरेंस है, नोड्स ऑफ रेनवायर, तो यहाँ से मैसेज यहाँ जंप करने के लिए इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और ये ह्यूमंस में कितनी स्पीड से होता है? 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला भी एक सॉल्टेटरी कंडक्शन वाला क्वेश्चन आया था। चैप्टर नंबर 11 में से एक क्वेश्चन आया था कि बैक्टीरियल कौन सा डिजीज है जो प्लांट्स में होता है। और जो आपके चैप्टर के 11th चैप्टर के स्टार्टिंग में जो डिसीज दिया है ना, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, देन शुगर केन का डिजीज, देन ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, लेट पोटैटो ब्लाइट, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। फिर चैप्टर नंबर 14 में से भी क्वेश्चन आया था डीकम्पोजिशन वाले टॉपिक में से, कि जब हमारा वेस्ट मैटर पूरा डिसॉल्व होके उसके मिनरल्स जब सॉइल में नीचे डिपॉजिट होने लग जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर और एक क्वेश्चन आया था कि हमारे कॉर्निया को और हमारे आईज को, सेंसिटिव सेल्स को, कौन से इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया इज अकर्ड ड्यू टू विच रेडिएशन? गामा रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन। तो चैप्टर नंबर 15 में से भी क्वेश्चन था। फिर ऐसे बहुत सारे चैप्टर नंबर 8 में से भी क्वेश्चंस आए थे, हार्ट वाले टॉपिक में से। तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए थे। चैप्टर नंबर 6 मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को बोला था,
रूट हेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, मतलब मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 20 नंबर था क्वेश्चन का, कि रूट हेयर का जो सेल वॉल है इसका आउटर लेयर किससे बना है और इनर लेयर किससे बना है। तो रूट हेयर का जो सेल वॉल है आउटर लेयर पेक्टिन से बनता है, इनर लेयर सेल्यूलोज से बनता है। तो इसका स्टेटमेंट हमको करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में पूछा गया था। फिर चैप्टर नंबर 3 में से क्रोमोसोम्स वाला क्वेश्चन आया था, हाँ मुझे याद आ गया, आपको क्रोमोसोम्स का मैच द कॉलम करने बोला था। मेटासेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है। तो मेटासेंट्रिक मतलब वी शेप क्रोमोसोम, मुझे ये याद था तो मैंने फटाक से ये एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करके सॉल्व किया। फिर यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के ऊपर डिफरेंस पूछा था, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला था। यू क्रोमैटिन लाइट होता है, नॉन कंडेंस्ड डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बट यू क्रोमैटिन के पास डीएनए कम होता है और हेट्रोक्रोमैटिन के पास डीएनए ज्यादा होता है। तो मेरे ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा था चैप्टर नंबर 1 में से, बर्डिंग का एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल, गेम्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। अब मुझे इतना पता था कि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, तो मैंने वो ऑप्शन टिक किया और मुझे मेरा आंसर मिल गया, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया। फिर चैप्टर नंबर 2 में से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूछा था, चैप्टर नंबर 3 मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 5 में से भी पूछा गया था कुछ तो, और ये अपना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में से, मुझे याद नहीं आ रहा क्या पूछा था, बट कुछ तो पूछा था, इतना याद है मुझे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स, एक तो ये रूट हेयर वाला क्वेश्चन पूछा था। चैप्टर नंबर 7 में से भी क्वेश्चन था, हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पूछा था कि पीसीआर प्रोसेस करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो थर्मल साइक्लर मशीन हम यूज करते हैं पीसीआर प्रोसेस करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब अगर आप ध्यान से जितने भी एमसीक्यू सीरीज हम सॉल्व करा रहे हैं, अगर आप शिद्दत से ये एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करके जाओगे तो आपके एग्जाम नर्सिंग का भी अच्छा गया होगा और आपका फार्मेसी का भी सीईटी एग्जाम अच्छा जाएगा, हेंस प्रूव्ड। और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, फिर क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड्स का मीनिंग पूछा गया था, आपको उल्टा पुल्टा वर्ड्स देके उसका सीक्वेंस बना के एक नंबर बनाने के लिए बोला गया था। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल ग्रामर, जर तुम्ही सिंपल विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब नाम सर्वनाम प्रेपोजिशन वगैरह करके जाओगे तो इंग्लिश पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा पर मेरे सर के ऊपर से टोटल बाउंसर गया, क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए, मैंने उसका एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। होपफुली नर्सिंग एप्टीट्यूड में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत जाएगा, ये विटामिन डी वाला, बाकी सब बराबर जाना चाहिए। और बायोलॉजी में आई एम 100% श्योर कि सारे क्वेश्चंस बराबर जाएंगे। ग्रामर में भी आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे जाए। हाँ, एक चैप्टर पूछा था चैप्टर नंबर 9 से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, कि अगर कोई बच्चा ट्रैकिंग करने जा रहा है पहाड़ पे एकदम हाइट पे, तो उसके आरबीसी में क्या चेंजेस होंगे। अगर आप पहाड़ पे जाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके वजह से आरबीसी का साइज रिड्यूस हो जाता है, तो डिक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, ये वाला आंसर आएगा, ये मुझे याद आया। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे नर्सिंग एग्जाम में। मेरा पर्सनल ऐसा एनालिसिस है कि बायो का पेपर और नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर बहुत सिंपल था। नर्सिंग एप्टीट्यूड जितना बच्चे सोचते हैं उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज वाले भी बहुत क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट 10% ऑफ 80, मतलब 80 का 10% निकालो, तो क्या होगा 10/100 इंटू 80, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा आंसर। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, तो इसके साइड का वैल्यू क्या आएगा। अब हमको पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो मुझे साइड की वैल्यू क्या मिलेगी 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे बहुत ही सिंपल 8 नहीं, जो भी है 8 का क्यूब होता है 64, 8 हाँ सॉरी स्क्वायर ही होता है बराबर, ओके। तो ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप थोड़ा सा शांति से पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम मिलता है। हाँ, अगर आपको रफ शीट की जरूरत पड़े तो प्लीज रफ शीट टीचर से मांग के लेना, और पैनिक मत करना, बहुत ही सिंपल तरीके से वो लोग चेकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पानी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में लेके जाओगे तो ही आपको पानी अंदर लेके जाने के लिए अलाउ करेंगे। मैं ऐसा बिस्लरी का बॉटल लेके गई थी तो मुझे अंदर लेके जाने अलाउ नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर ये स्टिकर लगा रहता है। तो आप ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल लेके जाओ, बाकी सब इजीली हो जाता है, कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है। हॉल टिकट आप अपने साथ वापस लेके आ सकते हो।
मैंने हॉल टिकट उधर ही छोड़ दिया, मैं अपना बैग पैक कर रही थी और टेबल पे मैंने हॉल टिकट रखा और मेरा हॉल टिकट उधर ही रह गया, नहीं तो मुझे और भी क्वेश्चंस याद आ जाते। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस शिफ्ट एनालिसिस से कुछ हेल्प मिला होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे जिनका अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ज्यादा पैनिक मत करो, अच्छा पेपर जाएगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। सिर्फ एमसीक्यूज देखो, हमारे जो पोल्स पे कम्युनिटी पोल का जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू एक बार जाके चेक करो, और हमने जितने भी एमसीक्यू सेशंस लिए हैं ये एमसीक्यू सेशन सॉल्व करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और एग्जाम होने के बाद हमारा जो ज्ञान लैब ट्यूटोरियल वाला चैनल है, इसमें हम एडमिशन प्रोसेस का पूरा डिटेल वीडियो डालने वाले हैं कि नर्सिंग एडमिशन के लिए, फार्मसी एडमिशन के लिए, इंजिनिअरिंग एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस करना पडता है, कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात, कसं एडमिशन करायचं असतं, फीस किती असते, कट ऑफ कसं चेक करायचं, टॉप कॉलेज कसं चेक करायचं, कास्ट कॅटेगरीसाठी किती कट ऑफ असतं, सगळं आम्ही डिटेल मध्ये ह्या चैनल वरती अपलोड करना। तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आज शाम को 4 बजे हमारा 100 एमसीक्यूज का, टुडे एट 4 PM हमारा 100 एमसीक्यूज का मैं सेशन लेकर आने वाली हूँ, लाइव सेशन ऑफ 100 एमसीक्यूज। और ये सेशन एमएसटी सीईटी के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो प्लीज आज शाम का सेशन मिस मत करना, क्योंकि जिनका एग्जाम 9 अप्रैल को है उनको ये सेशन बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल इन इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।